हैं, जो नेता भी हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, अब उसको कम करना है और हमारे पास बहुत कम समय है। तो कहीं आप पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में खेल तो नहीं रहे? क्योंकि एक ही राज्य की सारे पंजाब के। देखिए चौरसिया जी, जहां तक राजनीतिक पार्टियों का संबंध है, राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर जो भी बातें कर रही हैं, मैं तो एक बात कहनी चाहूंगा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आज किसानों के साथ हमदर्दी कर रही हैं, इनको भी समय मिला था, लेकिन किसानों की जो मांगे हैं इनसे भी वो पूरी नहीं हो सकी। हाँ देखो, जहां तक हम एक इंडिपेंडेंट तौर पे एक भारतीय होने के नाते, किसान होने के नाते भी और एक व्यापारी होने के नाते भी ये बात स्पष्ट कहनी चाहते हैं कि मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो हमारी एमएसपी का जो फसलें बिक रही थी उनके रेट में इजाफा किया है और उसके लिए हम मोदी साहब की सराहना करते हैं। पर जहां तक आंदोलन की बात है, देखो मैं बाकी बहुत सी मांगे हैं उनके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूंगा, मैं सिर्फ एमएसपी पे बात करना चाहूंगा कि जो एमएसपी की बात है, एमएसपी के लिए हम देखो पंजाब में पिछले 45 साल से किसान को एमएसपी दे रहे हैं। हम आड़तिया लोग जो हैं एमएसपी में मेन भूमिका निभाते हैं। किसान मंडियों में फसल लेकर आता है, आड़तिया उसको बेचता है, सरकार को दे देता है और उसमें सरकार जो है उसको अन्न भंडार को भर लेती है। तो जो बाकी फसलें नहीं अभी बिक रही हैं और उसके लिए अगर किसानों की ये मांग है कि एमएसपी में बिकनी चाहिए, तो एक बहुत अच्छा हमने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी स्टेटों के प्रेसिडेंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात की थी कि जो ये कहा जा रहा है बार बार, सरकार की तरफ से भी ये अंदेशा बनाया जा रहा है कि एमएसपी देना मुमकिन नहीं है, एमएसपी देने में इतनी अमाउंट बड़ी लगेगी। तो उसके लिए मैं आपके इस माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि एमएसपी को लागू करने के लिए ठीक है कि थोड़ा समय और चाहिए, लेकिन एमएसपी को किसान को देना ये किसान के लिए भी, देश के हित में भी है और कंज्यूमर के हित में भी है। मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूं। ठीक है जी, बस आप कह दिया आपने अपनी बात, मैं आगे बढ़ता हूं। उदाहरण मत दीजिए, मैं समझ गया। और मुझे बताइए, गन्ने के दे दे जो है, गन्ने के सरकार दे दे 1000 रुपए। आप पता है ना पंजाब में क्या है, सब लोग गेहूं बुलाते हैं या गेहूं ही उगाते हैं, क्योंकि भाई एमएसपी बिक जाती है, बाकी राज्यों में फसल हो ही नहीं पाती। अब चरण सिंह सापरा साहब, मैं आपके पास आता हूं रविंदर बात जी की बात सुनने के बाद। रविंदर जी भी कह रहे हैं वो कुछ फॉर्मूला दे रहे हैं, पर देखिए राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद हैं, वहां पे भी कई सारी फसलें हैं, वहां पर तो न मंडी है न एमएसपी है। तो केरल के वामपंथी सरकार से मांग कीजिए ना कि वो भी वहां पर नारियल पर, बाकी चीजों पर एमएसपी देना शुरू कर दे। दीपक जी, पहले तो मैं जो संगीत रागी जी ने सिरे से खारिज किया कि नरेंद्र मोदी ने आय दुगनी करने का वादा नहीं किया था, मैं खाली 10 सेकंड का एक सुना देता हूं या 5 सेकंड का। 2022 हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना करनी है। बोलो बार सर गलत कोट कर रहे हैं। एमएसपी का C2 फार्मूला के लिए नहीं बोला था, मैंने ये नहीं कहा है कि आय दुगनी करने की बात नहीं कही थी। अरे एमएसपी का, अब मैं 1 मिनट मेरी बात होने तो, मैं आपके बीच में टोका नहीं था, मैं आपके बीच में टोका नहीं था। मैंने मुझे मिसकोट कर रहे हैं इसलिए मैं करेक्ट कर रहा हूं। मिसकोट नहीं, मैं सही बता रहा हूं। क्या आपने ये नहीं कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को हम पूरी तरह से लागू करेंगे? क्या ये नहीं कहा था? स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्या कहती है? C2 + 50% नहीं कहती है क्या? एक मिनट। तो स्वामीनाथन जी को आप एक तरफ सम्मान दे रहे हो और उनकी रिपोर्ट को आप 100% लागू नहीं करना चाहते हो, यानी कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है। तो नरेंद्र मोदी एक किसान विरोधी क्यों है, ये सवाल है। संगीत रागी जी बताइए साबरा साहब, एक मिनट, छोटी बात करते हैं, अपनी बात आप दोनों ही अभी 10 मिनट के लिए आप दोनों ही, आप चिंता न करिए। संगीत रागी जी बताइए, संक्षेप में बताइए। देखिए प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम जो किसानों का जो फार्मूला है वो एमएसपी पर हम नया फार्मूला लाएंगे। उस नए फार्मूले के अंतर्गत जो है वो स्वामीनाथन की बात नहीं जिक्र था, प्रधानमंत्री ने नए फार्मूले की बात की थी।
अब आप नए फॉर्मूले में 2 साल से 11 बार किसान कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, इनमें से कोई भी आंदोलन किसानकारी जो है, किसान के लोग उसके साथ सहयोग नहीं किया है, कोई भी इसके साथ वार्ता में नहीं गया है। और आप ही की सप्रा जी 16 अप्रैल 2010 को राज्यसभा में आप ही के मंत्री ने कहा है, प्रकाश जावड़ेकर के प्रश्न का उत्तर देते हुए, कि एमएसपी यदि C2 फार्मूले के तरह लागू होगा तो अफरा तफरी मच जाएगी बाजार में। अरे भाई, कुछ तो देश के लिए सोचिए। क्योंकि एक कहावत है कि न राधा के नौमन घी होगा न राधा नाचेगी। आपको पता है कि आप 40 सीट से ज्यादा इस देश में ले नहीं पाएंगे। सारा इंडिया गठबंधन आपका बिखर चुका है। तो ऐसे में तो आप हवा में कुछ भी बोलना शुरू कर दीजिए। राहुल गांधी जो मन सो हवा में बोलना शुरू कर दें कि भाई हम तो पूरा C2 फार्मूला क्या C5 फार्मूला हम कल से लागू कर देंगे। बस करिए ना, अरे बस करिए भाई, ये क्या है? देखिए, ये इन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री ने एक नया फॉर्मूला लाने की बात की। तो नया फॉर्मूला कब लाओगे? 2 साल हो गए, क्या 25 साल के बाद नया फॉर्मूला लागू आपने करने कहा दिया? प्रधानमंत्री खत्म हो जाएगी तब लाओगे क्या? आपने प्रधानमंत्री जी को अवसर कहाँ दिया? बीच में मत बोलिए। आपने प्रधानमंत्री जी को अवसर कहाँ दिया? बीच में मत बोलिए। तो जैसे ही 3 कानून लाए, कृषि रिफॉर्म्स करके लाए, आप आंदोलनकारी बना गए। आपके लिए तो योगेंद्र यादव तैयार करने के लिए शुरू हो गए। शब्द नहीं है। नरेंद्र मोदी ये किसान विरोधी है, ये सिद्ध हो गया। राहुल गांधी बार बोलूंगा, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी पक्ष में है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। 8 साल की सरकार थी, मेरी बात, और एक कदम भी नहीं आगे बढ़े। दीपक जी, इनको इस तरह से चलेगी क्या डिबेट? रागी जी रुक जाइए। साहब आपका जवाब, फिर मैं जाऊंगा रागी जी के पास। देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत में खोट है। ये बोलते कुछ है और करेंगे कुछ। किसानों को बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने शुरू किया है। ये कहते हैं आर्थिक विषय को भी बीच में लाते। अरे धन कुबेरों को कॉर्पोरेट टैक्स कटौती करने के लिए आपके पास पैसे हैं। धन कुबेरों के 14 लाख करोड़ रुपया आपने उनका ऋण माफी किया है, उसके लिए सरकार के पास पैसे हैं। किसान को एमएसपी देने के लिए नहीं है और अग्निवीर को पेंशन देने के लिए नहीं है। अग्निवीर को पेंशन देनी है और किसान को एमएसपी देनी है तो आपको टेंशन आ जाती है। ये टेंशन आपको होनी चाहिए क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भारत की झूठी पार्टी है, भारत की जुमला पार्टी है। ये किसान आज जो सड़कों पर बैठे हैं, रेल पर रोक रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है और बीजेपी जो है वो भारतीय जुमला पार्टी है।